क्या नाम हुआ आपका श्रीमती जी? तारा। कहाँ से हैं आप? लतौना उत्तर से। आप क्या हैं? हम सचिव थे प्रेरणा सीएलएफ का। जीविका पद पर। जीविका। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ है, चोरी छुपे से बीपीएम, ओम श्याम, विष्णु सर और जो है निभा रंजित हम लोग को हटाया है। हम लोग बोलते थे कौन सी का साइन करवाती है हम लोग से, तो बोलता था हम लोग यूसी तैयार कर रहे हैं, जिला पहुंचाएंगे। तो कहे के लिए तो आप क्या चीज का यूसी? यूसी क्या है? यूसी है मतलब सब कैडर लोग का उसमें पेमेंट उमेंट भी रहता है और पूरा साल भर का उसमें डेटा लिखा रहता है। उस सब यूसी पर हम लोग के साइन से सब कुछ होता था। तो आप लोग साइन कीजिए, मोहर कीजिए, हम लोग भेजेंगे वहाँ। ये तरह बीपीएम जो है ओम श्याम तरह घूस लेकर बीपीएम ओम श्याम से अपना पत्नी का अध्यक्ष पद पर रखा है और उसके बाद उसके यहाँ रात में जाकर वहाँ पर खाना खाता था बीपीएम और एसी विष्णु जाकर उसके यहाँ खाना खाता था। सब चीज चोरी छुपा के हम लोग खिलाफ बोलता था जो आप लोग को हटा रहे, दीदी लोग को भड़काया, जी लोग को हटाइए यहाँ से मनमर्जी करती है। ओम श्याम ऑफिस बॉय है, अभी भी ओम श्याम ऑफिस बॉय है। तो ओम श्याम हो गया बीपीएम ऑफिस बॉय बन गया है। और कौन अब उसकी औरत जब मिनट पर कोई भी खबर होता है ओम श्याम के बीबी तुरंत मिनट पर हर एक। और उनके साथ कौन कौन है? खबर मिनट बीपीएम को फोन कर। और कौन है साथ में? रंजित है, निभा है, रंजित एमबीके है ना? नहीं, सीएफ है रंजित, अथी है निभा, एमबीके निभा है। ये सब आप लोगों को जो पैसा लेके घूस लेके बीपीएम तो हम लोग को हटाया। आपके पद पे दूसरे को बैठाने के लिए तब हटाया? ओम श्याम के बीबी को बैठाने के लिए घूस लिया गया। ये लोग हम लोग को बोला मन मर्जी करती हो, तो हम लोग बोले मन मर्जी कहाँ करते हैं दिखाइए, कहाँ पैसा खर्च करते हैं दिखाइए, हमको सबूत दीजिए, उतना आपको मुँह पर फेंक देंगे। अभी हम लोग पंचायत घूमते थे, पैदल घूमते थे, अभी वो तीनों दीदी घूमती है, सिटी रिक्शा लेकर घूमती है, उसके लिए सीएलएफ में पैसा है। हम लोग पैदल जाते थे भूखे प्यासे 50 रुपया में, तो हम लोग के लिए पैसा नहीं था और वो लोग के लिए सिटी रिक्शा बुक होकर पूरा फील्ड घूमती है, उसके लिए पैसा था बीपीएम के पास। बीपीएम बोलता था आदेश सचिव का मतलब नहीं है, सीएलएफ हमको मतलब नहीं है। तो अब क्यों बीपीएम सीएलएफ आता है? क्या मतलब से आता है बीपीएम सीएलएफ? पहले तो बोलता था हम पुराना आदेश मतलब नहीं है, नया अध्यक्ष आइए तो बीपीएम का आता है फिर ना सीएलएफ। क्या मतलब से आता है बीपीएम? अपने मन से बदल दिया। हम लोग बोलता था कि आप लोग से कौन बिना मतलब लगे पड़ी का हटा दिया पूरा लिखा पढ़ के आप लोग आवे दीजिए। हम लोग गए ना तो बोलता है कि 13 तारीख तक हम लोग का हाजिरी है, 13 से 14 के गए तो बोलता है आप लोग ऑफिस नहीं आए। तो कहा तो सर बोले नहीं आने के लिए। बीपीएम को फोन किया था ना, उनको सब कुछ हो गया, मगर सर कैसे? तो हाँ हो गया है, आप लोग नहीं आए, आप लोग नहीं आए ऑफिस, वो लोग आएंगे। क्या नाम हुआ श्रीमती जी? देवी। कहाँ से हैं आप? बहलगांव से। आपको भी हटा दिया गया? हाँ, हाँ। आप किस पद पे थे? अध्यक्ष पर। अच्छा, क्यों हटा दिया गया, क्या कारण था? जानकारी जो हुआ लागले सब चीज के खातिर हटा दिल। क्या चीज का जानकारी? मतलब कागज पत्र सही वाला काम करे के। आप सही काम करते थे इसलिए हटा दिया? हाँ, इसीलिए हम लोग से घूस मांगे। क्या आरोप लगाया आप पर? हमरा सबका ओहिना हटा दिल के चढ़ा के तीनों दीदी के। कोई आरोप नहीं लगाया? नहीं बिना आरोप पे का हाँ, हटा बिना दिया? आरोप के। आरोप लगाया, आप लोग मन मर्जी करते थे, आरोप यही लगाया, मन मर्जी करते थे। आपको भी हम सब हटाया? ओकरा नहीं घुरलिए ओकरा मन में। क्या नाम हुआ श्रीमती जी आपका? कहाँ से हैं आप? अच्छा, आपको भी हटा दिया गया है? किस पद पे थे आप? अच्छा, आपको क्यों हटा दिया गया? हमको हटाया है जो विष्णु बीच में ऐसी था, हम हिसाब किया तो 1300 रुपया मेरे ऊपर था। जो कोषाध्यक्ष थे तो 1300 रुपया था, तो बोले कि जो दीदी आकर के 1300 रुपया दे दीजिए, हिसाब क्लियर हो गया। 1300 रुपया हमसे ले लिया, 9000 रुपया मेरे ऊपर चढ़ा दिया है। कैसे चढ़ा दिया? 9000 रुपया मेरे ऊपर चढ़ा दिया। वो तो वो जो हो गया जी रुपया है इसके बाद इसके ऊपर, इसी के वजह से हमको हटाया है। बिना पूछल से, बिना सूचना की हटाया है, बिना सूचना दे। 9000 रुपया से इस पर चढ़ा भी दिया। 9000 मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तीनों दीदी का पेमेंट नहीं दिया, तीनों दीदी का पेमेंट नहीं दिया। पैसा जो है सो घर में है, बिना सूचना का हटाया है। न पूछ न ताछ न कुछ, चोरा छिपा मनमानी चल रहा है क्या? चोरा छिपा करके जाकर के घर पर जाकर के मुखिया के घर पर जाकर के ऑफिस बॉय के घर पर जाकर के रजिस्टर तैयार किया। आप लोगों को बिना मीटिंग का हटाया गया है क्या? बिना मीटिंग का हटाया गया है? बिना मीटिंग का हटाया गया। दीदी सबसे चोर छिपा करके साइन करवाई है, नहीं सूचना दी है जो सचिव को, कोषाध्यक्ष को, अध्यक्ष को हटाया है। ऐसे हटा दिया?
हाँ, चोरी छिपा करके साइन करवाया। आरजीबी की मीटिंग बैठा करके सब दीदी से रजिस्टर पर साइन करवा ली। अब वो उस पर रजिस्टर मेंटेनेंस करवा करके जिला को भेज दिए चोरी छिपा करके, और सब घूस लेकर के सब दीदी को रख लिया। धमकी दे सर, धमकी जो चीज बोलना है बोलिए। चलिए हो गया, आपको नहीं ना है। शपथ लेते हैं कि इतना जीविका दीदी जीविका भाई मिल करके हम लोग को अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव बनाया है, और हम लोग को इस 10 सूत्रीय मांग के लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा, जो करना होगा, लड़ना होगा, धूप में भीजना होगा, पानी में भीजना होगा, धूप में लड़ना होगा, कंकड़ में चलना, जो करना होगा करेंगे। लेकिन इस संगठन में जिस तरह हम लोग को नेता बनाया गया है, पक्का नेता बन के दिखाएंगे। जीविका के दर्शन हमार गाड़ी बढ़िया बताइए, तोर गाड़ी भी एक कमल आपको कौन सा पद दिया गया है? सचिव बना गया है। तो आप अपने दीदी लोगों को क्या शुभकामनाएं देंगे, क्या कहेंगे? हम शुभकामना क्या यही दे रहे हैं कि जो दीदी लोग जो अपना विश्वास पे हमको जो है खड़ा की है, हमको अपनी सर्वसम्मति से सचिव बनाई है, तो दीदी के लिए जो करना होगा, जैसे करना होगा, जहाँ जाना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार हैं, उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे इसके लिए हमको जो सरकार से लड़ना पड़े, उसके लिए भी हम लड़ेंगे जा करके। मतलब आपको सचिव बनाया है, उसका काम खरा उतरिएगा उसके? एकदम खरा उतरेंगे, दीदी का विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे। दीदी विश्वास करके हमको कुछ बनाई है तो कुछ सोच के बनाई होगी कि हाँ अनुराधा दीदी के लिए संभव है। अगर ऐसा सोचती है तो हम करके दिखाएंगे। चलिए धन्यवाद। आपका शुभ नाम श्रीमती जी? आपको क्या बनाया गया? अध्यक्ष पद बनाया। अच्छा, तो आप जीविका दीदी को क्या सजेशन देंगे, क्या आश्वासन दीदी देंगे? को यही सजेशन देंगे कि जो दीदी हमको विश्वास पे अध्यक्ष पद दिए हैं, उस विश्वास पे हम लोग को दीदी लोग का विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, और जो करना होगा, चाहे इसके लिए जो जहाँ जाना होगा, चाहे जिससे लड़ना पड़ेगा, धूप में जैसे जैसे लड़ना पड़ेगा, हम लोग लड़ के दिखाएंगे, और ये दीदी लोग को विश्वास को ऊपर करेंगे। और हम लोग हड़ताल करके भी जब त्रिवेणीगंज प्रखंड जीविका संघ के अध्यक्ष पद हम और ये दीदी लोग को विश्वास पे हम लोग ऊपर जाके दिखाएंगे, विश्वास नहीं तोड़ेंगे। इसके ये जो आप लोगों को पद दिया है, उसका आप आश्वासन यही दे रहे हैं कि इस पर जो है आप खरा उतरिएगा? खरा उतरेंगे, जहाँ पे होगा वहाँ पे खड़ा उतरेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आपका शुभ नाम श्रीमती जी? शशि प्रभा। आपको कौन सा पद दिया गया? कोषाध्यक्ष। अच्छा, तो आप कोषाध्यक्ष पद जो दिया है, तो आप दीदी लोगों को क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे, जीविका कैडर संघ का हम लोग को हमको अध्यक्ष भी कोषाध्यक्ष बनाया त्रिवेणीगंज प्रखंड से। हम इतना दीदी भाई मेरे विश्वास पर हमको कोषाध्यक्ष बनाया है, और कोषाध्यक्ष का बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट मतलब पद होता है, बहुत हर चीज़ का जिम्मेदारी होता है, पैसा से लेकर के संगठन को मजबूत करना। हम संगठन को तो मजबूत करेंगे ही, बनाई है तो किए ही है, विश्वास पे ही विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। 10 सूत्रीय मांग के लिए हमको जहाँ जाना होगा, जिससे लड़ना होगा, चाहे एसी हो, बीपीएम हो, कोई डीपीएम हो, कोई भी हो, हम उससे लड़ेंगे, और दीदी को इस बार का हड़ताल को सफल बनाएंगे। इस बार का हड़ताल में किसी का दबाव पर नहीं आएंगे। चलिए धन्यवाद। कोषा पद तो ऐसे भी मालदार आदमी का होता है, हाँ, इसीलिए मिल गया। अपने हाँ, क्या नाम है श्रीमती जी आपका? कि कौन सा पद दिया गया आपको? अच्छा, तो उपाध्यक्ष का जो पद दिया है, तो आप दीदी लोगों को क्या कहिएगा? मैं त्रिवेणीगंज कैडर संघ के द्वारा दीदी जो हमको अध्यक्ष पद के लिए चुना है, उस पर हम अपना खड़ा उतरेंगे, और दीदी सबका जो लड़ाई है उसमें हम पूरा तरह से सहयोग करेंगे। पूरी कर्म निष्ठा के साथ सहयोग कीजिएगा? निष्ठा के साथ अपना सहयोग करेंगे, योगदान दीजिएगा? योगदान देंगे। ठीक है, धन्यवाद। ताली बजाइए। अच्छा, कहाँ से हैं आप? पिलुआ से हैं। अच्छा, आप लोग ये किस चीज़ का हड़ताल पे डटे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर? हम लोग 5 सूत्री मांग का जो है ना हड़ताल, 10 सूत्री मांग के लिए हड़ताल किए हैं।
हम लोग को नित्य दिन काम करने के लिए जाते हैं, जीविका में बचत करने के लिए हम लोग को 1200 रुपया मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता है और बोलता है कि सीएम कंडोनेशन दीदी से लीजिए तभी तुम लोग का वेतन देंगे, या तो नहीं देते, या हम लोग काम पे हड़ताल करते हैं तो सीसी भैया भी बोलते हैं तुम लोग को काम से हटा दिया जाएगा। और काम भी हम लोग करते हैं फिर भी हम लोग का समय पे रुपया नहीं दिया जाता है। और हम लोग यही चाहते हैं हम लोग को प्रूफ भी नहीं दिया जाए, हम लोग को पहचान पत्र दिया जाए, नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए और हम लोग का पैसा जो है ना हम लोग का बैंक खाते में किया जाए। हम लोग यही सरकार से जो है ना धरना मांगे हैं, अगर ये मांगे पूरे नहीं करेंगे तो हम लोग मीटिंग भी नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या बोलिएगा? आपका क्या नाम हुआ श्रीमती जी? सुनीता देवी। कहाँ से हैं आप? बवनगामा पंचायत। किस पद पे हैं? सीएम पद पे। अच्छा, जीविका में? जीविका में। क्या मांगे हैं आप लोगों का? हम लोगों का मांग है 10 सूत्रा मांग है, जो हम लोगों के मांगे पूरा करे। जब तक सरकार मांग नहीं पूरा करेगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। हम लोग से जो बहुत ज़्यादा काम किया, होली हो, दिवाली हो, छठ हो, रविवार हो, धूप हो, वर्षा हो, किसी दिन छुट्टी नहीं हम लोग को मिलता है और कोई आईडी प्रूफ नहीं हम लोगों के पास। और पेमेंट के बारी आता है तो पेमेंट कहता है समूह की दीदी से 250 रुपया सीएम कंट्रीब्यूशन लीजिए और उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा। अगर हर एक राशन कार्ड या शौचालय या जो भी काम है, शराबबंदी, जो भी काम है जीविका के अंदर, इलेक्शन में ड्यूटी, हर काम के लिए जीविका के दीदी को खोजा जाता है। कोई भी काम किया जाता है तो जीविका के दीदी रहेगा और जीविका की दीदी के अगर पैसा मांगने की बारी आता है तो कहता हटा देंगे और कोई आईडी प्रूफ ना है, कोई पहचान। हम लोग को भी मेडिकल जांच होना चाहिए, हम लोग के बच्चा के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए सब कुछ मिलना चाहिए। जैसे एससी सर और बीपीएम सर और सीसी दीदी को मिला जाता है और हम लोग को कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। काम करके इतना देते हैं, एससी सीसी दीदी बीपीएम सर को अवार्ड मिलता है और जीविका के सीएम दीदी को, समूह की दीदी के भी बात सुनना पड़ता है। बैंक लिंकेज भर के देते हैं, कहाँ फेंक देती है सीसी दीदी और कोई उसका रिस्पॉन्स कहता है ये काम करके दीजिए, आवेदन दीजिए CLF में ऑफिस में और आवेदन दीजिए, और आवेदन कहाँ फेंक देता है, आग में जला देता है कि ऑफिस में फेंक देता है, कहाँ पर्स में फेंक देता है, रास्ते में फेंक देता है, कोई लेकर स्टाफ चेंज हो जाता है। हम लोगों का पैसा मानदे बुढ़ जाता है, घर में आते हैं पति डांटता है क्यों काम करने के लिए जाती है, पैसा नहीं, बच्चा बीमार रहता है, पेमेंट मांगते हैं तो पैसा नहीं दिया जाता और चेक के माध्यम से जितना भी 1200 रुपया दिया जाता है, चेक के माध्यम से 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 15 महीना तक नहीं मिलता है। और चेक के बारी के मामला में सीसी दीदी को टाइम नहीं मिलता है, बीओ मीटिंग में जाएगी और चेक पर साइन करेंगी तो बन जाएगा। और मोबाइल रिचार्ज के लिए हम हस्बैंड से पैसा मांगते हैं, हस्बैंड डरता है, काम करती है तो मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसा कहाँ से देंगे। 4 किलो 5 किलोमीटर दूरी जाते हैं, महीना में 5 रोज 6 रोज ऑफिस जाते हैं, जहाँ बुलाते हैं दिन हो रात हो कहीं नहीं छुट्टी देता है। घर का घर का काम करने के लिए नहीं देता है, घर खेती बाड़ी है, किसान है, हम लोग खेत को देखने के लिए नहीं देते हैं और तंग कर देते हैं, परेशान कर देता है। गाड़ी से जाते हैं 45 रुपया का भाड़ा लग जाता है, 4 किलोमीटर है 50 रुपया का, और कहता है हम आप लोग को हटा देंगे। हटाने वाले पर सख्त कानून कार्रवाई हो जाए, नहीं तो जीविका की जितना भी ऊपर वाले स्टाफ है सबको काम छोड़ना पड़ेगा। सीएम दीदी अब की बार हम लोग जम के लगे हैं, कैडर संघ के सभी दीदी सभी भैया हम एकजुट के हैं। जेल हो फांसी हो किसी की चीज़ का हम लोग का डर नहीं है। और जो भी 2000 से मिलता है हम लोग को 20,000 रुपया मिलना चाहिए अकाउंट में। जब तक सरकार मांगे नहीं पूरा करेंगे हम लोग तक हड़ताल में जारी ही रहेंगे। और 10 सूत्रा में कुर्सी पे से उतार के ही छोड़ेंगे नीतीश सरकार को, चाहे जो हो जाए। हम लोग यह हड़ताल छोड़ेंगे नहीं, जेल हो फांसी हो जहाँ तक जाना पड़े हम लोग तैयार हैं। रैली यह जारी ही रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, यहाँ कैडर संघ जिंदाबाद, यहाँ कैडर संघ जिंदाबाद। 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं, इनकलाब जिंदाबाद। क्या नाम है आपका श्रीमती जी? कविता देवी। कहाँ से हैं आप? गोन्हा पंचायत से। जीविका में हैं? जी।
क्या दिक्कत है? हम यही बोल रहे थे, जितना जो डिप्टी पे जाते हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोग काम करते हैं पंचायत में। जो भी जितना छोटा बड़ा काम हो सब सीएम को दिया जाता है। घर में खाना पीना भी हराम है हम लोगों को। खाते हैं 2 बजे 2:30 बजे, किसी रोज दिन भर का नसीब नहीं होता है खाना। और 2000 में कैसे हम लोग काम करेंगे? पैदल चलकर 2 किलो 4 किलोमीटर जाते हैं मीटिंग करने, वहाँ से आते हैं। घर में कोई नहीं पाने के बाद खुद खाना बनाकर बच्चा को तब खिलाते हैं, तब खुद खाते हैं, अपने परिवार को भी खिलाते हैं। उसके दरमियान पति बोलते हैं काम छोड़ दे, ऐसा काम नहीं करना है। इससे क्या है? इससे क्या पेट भरने वाला है 2000 में? इससे ज़्यादा तो हमारा भाड़ा में, खर्चा में, जहाँ मीटिंग जाता है, मोबाइल खर्चा, लोकोस में मोबाइल खर्चा हो जाता है, भाड़ा खर्चा हो जाता है। शायद हमारे भाड़ा भर पैसा भी उधर से नहीं मिलता है हमको। श्रीमती जी, रूपम कुमारी औरला पंचायत से। औरला पंचायत से क्या मांगे हैं आप लोगों का? 10 सूत्रीय मांगे हैं। 2000 से जो हम लोग का काम पेट नहीं थोड़ा आवाज बढ़ा करके। 2000 से हम लोग का पेट नहीं भरने वाला, 20,000 रुपया दिया जाए घर से। ये हम लोग जो 2 किलोमीटर जाते हैं मीटिंग करने, एक रोज में 2 मीटिंग 3 मीटिंग करते हैं, दिन भर उसमें लगे रहते हैं। एक मजदूर को भी जो है 500 रुपया दिया जाता है। और हम लोग का जो है ये 1200 रुपया में है पेट भरने। 40 रुपया डेली दे। 40 रुपया कम हुआ क्या? कम हुआ, बहुत हुआ। 40 रुपया में तो एक पैकेट बिस्कुट और मिलता लेबर है। को 500 रुपया मिलता है, आपको 40 रुपया मिलता है, तो सरकार ज्यादा दे रही है आपको। लोकोस का काम दिया, उसमें भी हम लोग का जो भी काम आता है तो सीएम दीदी, जीविका दीदी को दे दिया जाता है। और उसका इंसेंटिव कुछ नहीं मिलता है कभी। मिलता है सिर्फ बाबा जी का? हाँ, कुछ नहीं मिलता है, कभी भी कुछ नहीं दिया जाता है। बोलता है इंसेंटिव देंगे, कहीं कुछ नहीं देता है। बाबा जी का ठुलुए नहीं मिलता है। चंदेश्वरी राम। आप किस पद पे हैं? बीके जीविका में। दक्षिण। क्या मांगे हैं आप लोगों का? हम लोगों का 10 मांग है, 10 जो है मांग है, 10 डिमांड है सरकार से। क्योंकि अभी जो पहला नंबर में है कि कंट्रीब्यूशन जो है, कंट्रीब्यूशन पर सब प्रथम जो है रोक लगावे। क्योंकि कंट्रीब्यूशन से ये है कि दीदी से कहता है कि एसएजी से आप पैसा लीजिए, एसएजी के पास पैसा है ही नहीं। पहले 10 रुपया देने में दीदी सक्षम नहीं है, तो 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया कैसे देगी? तो ये सबसे पहले इस सिस्टम को बंद करें। जमीन बेच के देंगे, घर बेच के? हाँ, यही सिस्टम को बंद करें। इसके बाद है कि 5 साल ऋण पुराना है दीदी के पास, वह देने में सक्षम नहीं है। तो स्टाफ तो कहता है कि नहीं आप लोग उससे लीजिए, यानी हम लोगों को जो है समाज में लड़ाने का काम करता है। और हम लोगों का है कि कम से कम वह उस ऋण को माफ किया जाए। ये 5 साल पुराना ऋण हो गया है दीदी पर, उस ऋण को माफ किया जाए। कैसा ऋण था? ऋण वही जो है, चाहे बैंक का है, चाहे एचसीएफ का है, ये परियोजना का है, उसको जो है माफ किया। कितना ऋण है ऐसा? ऋण एक एसएजी पर लगभग जो है लाख रुपया ऐसे ही है। दूसरा है के लिए दिया गया था, ये पहले कह के नहीं दिया गया था, ये वैसे दीदी को दे दिया था उसके खाता में। क्या चीज के लिए दिया गया था? चाहे वो जो करे वो पैसा को। रोजगार के लिए। तो रोजगार के लिए बोला नहीं गया था, लवली बोला नहीं गया था। नहीं तो ठीक है, रोजगार के मान लीजिए कि रोजगार के नाम पर दिया, तो उसका रोजगार उपयोग नहीं किया आप लोग? भैया 50,000 दिया, उसमें 12 दीदी है, कितना का पड़ेगा? क्या रोजगार करेगा उसमें? इसके बाद है कि हम लोगों के पास अभी तक कोई जो है पहचान पत्र नहीं है। और हम लोग जो फील्ड में कहीं काम करते हैं तो ये समझता है कि हाँ इसे तो बचत करने वाला है, बैठक करने वाला है, कोई पहचान पत्र नहीं है। और जबकि सरकार के हर काम को करते हैं। और सबसे प्रॉब्लम ये है कि दीदी के पास में, हमारे सीएम दीदी के पास में मोबाइल नहीं है, सब दीदी के पास में मोबाइल नहीं है। क्योंकि मोबाइल जो है सस्ता नहीं है, 18,000, 19,000, 16,000 से कम नहीं है। कहता है कि नहीं मोबाइल लेकर के काम कीजिए, बगैर मोबाइल जिसको नहीं होगा रहेगा उसको काम करने के लिए नहीं देंगे, या जो है उसको निकाल देंगे। क्या नाम हुआ? शुभ नाम श्रीमान जी आपका? मेरा नाम गजेंद्र यादव हुआ। मैं जीविका में एमबीके के पद पर कार्यरत हूँ, उसी प्रगतिशील में। और हम लोग जो आज अनिश्चितकालीन धरना पर आए हुए हैं, इसमें हम लोगों की 10 सूत्रीय मांग है। जब तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा।
10 सूत्री मांग में हम लोगों का है कि हम लोगों का आईडी प्रूफ मिलना चाहिए। हम लोग जो काम करते हैं अभी एमबीके हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम जीविका कर्मी हैं। कहीं मेरे साथ कुछ घटना घट जाए तो हम कोई प्रूफ नहीं दिखा पाएंगे कि हम जीविका कर्मी हैं, तो आईडी प्रूफ मिलनी चाहिए। दूसरा है कि जो समूह से कंट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको वापस किया जाना चाहिए। क्या कंट्रीब्यूशन सिस्टम? कंट्रीब्यूशन सिस्टम है कि जो मानदेय का राशि है वो समूह से लिया जाना है, ग्राम संगठन से लिया जाना है। तो ये एक चंदा ये समूह और ग्राम संगठन कहाँ से देगा ये? तो ये दीदी का जो जमा रुपया है, अब दीदी गरीब है तब वो जुड़ी हुई है, ये दीदियों का शोषण किया जा रहा है। जो इसलिए हम लोगों का ये मांग है कि उस कंट्रीब्यूशन सिस्टम को वापस किया जाए, जिससे कि दीदी का कुछ सबलता हो सके और वो जागरूक होकर के रोजगार में जुड़ सके। इस तरह से उसके पास तो रुपया है नहीं जो दे पाएगा। अब एक सीएम का मानदेय देने के लिए उसको महीना में 400 रुपया देना होता है, तो वो 400 रुपया कहाँ से दे पाएगी? उसका बचत जितना जमा होता है 450, तो उसमें 400 उन्हीं को मिल जाएगा, तो उनके पास तो कुछ बचेगा नहीं बचत का। दूसरी बात है कि दीदियों को लेवलीहुड से जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन पहले जो स्टाफ थे उस पर ध्यान नहीं दिए। पैसा मिला, लेकिन पैसा लेकर के दीदी जो है अपना दूसरा काम में लगा ली, ज़मीन खरीद ली, मकान बना ली, बेटी का शादी कर ली, श्राद्ध बरखी में लगा ली। वो रुपया उसका वापस तो आ नहीं रहा है जो उससे वह ऋण को सधा पाएगी। इसलिए अभी वह दीदी कर्जदार बन चुकी है, और जीविका में यदि उनको नहीं मिल रहा पैसा तो वो जो है दूसरे जगह से लोन ले रही है। बंधन, एसकेएस, फिनांस, ये सब कंपनियां जो आ रही है उससे ले रही है, और वो दीदी और गरीबी के रसातल में दलदल में धंसती चली जा रही है। तो हम लोगों का ये कैडर संघ का जो मांग है कि इस सिस्टम को वापस किया जाए और दीदी को जो भी ऋण मिले पर्याप्त मात्रा में मिले और उसे रोजगार करने के लिए दिया जाए और रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि उसका विकास हो और वह भविष्य में अच्छे कर सकें। अच्छा, अभी जो ऋण 1 लाख रुपया दिया जा रहा है वो 10 को 12 को में दिया जा रहा है? वो 10 दीदी है, 10 दीदी में 1 लाख रुपया भेजा जाता है। 10,000 में बिजनेस होगा क्या? तो उससे तो नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वो राशि लेकर के दीदी लोग इधर उधर खर्चा कर लेती है और उससे नहीं हो पाता है, उसका भरण पोषण नहीं हो रहा है। अगर यदि उनके पास राशि रहेगा तब तो वो सीएम को दे पाएगा। इसलिए हम लोगों का मांग है कंट्रीब्यूशन सिस्टम को वापस किया जाए और दैनिक यात्रा भत्ता कम से कम 3,000 रुपया मिलना चाहिए। हम लोगों का आने जाने का जो खर्चा है वो मिलना चाहिए। तीसरी और बात ये है कि दीदी जो मीटिंग में आती है, जैसे CLF स्तर पर मीटिंग होता है, तो उसमें आने जाने का यातायात खर्चा 500 रुपया पर डे दिया जाए, और जो ग्राम संगठन का बैठक में आती है उनको 300 रुपया दिया जाए, और समूह के बैठक में आने वाली दीदी को 200 रुपया मिलना चाहिए। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। हटाना है, इस बार कुर्सी पर से हटाना है। कहाँ हम लोग